दो भरी तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। नेह लगाया मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, अखियाँ तुम्हीं से लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, अखियाँ है जादू भरी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। कृपा करो हरे दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरे दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, अखियाँ है जादू भरी। भगवान की अनन्य भक्त्या इन सखियों के बीच उद्धव आए। सब अपने अपने भाव में लीन। किशोरी जी बैठी हैं। उद्धव ने आते ही कहा, पहचाना मुझे? आप नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं कृष्ण का मित्र हूं, सखा हूं, और मैं आया हूं। बोले हाँ मित्र तो हो, ये तो पता चल गया, क्योंकि वो भी काली कमरी डालता था, वही तुम डाल के आए हो। लेकिन क्यों आए हो? बोले इसलिए आए हैं कि हमें पता चला है कि तुम लोग बड़ा परेशान रहते हो। तुम लोग सत्य को समझते नहीं हो, इसलिए तुम लोग कष्टित रहती हो। अगर तुम लोग सत्य को समझ जाओ तो तुम्हारा कष्ट दूर हो सकता है। और हम यही संदेश लेकर आए हैं कि देखो ये संसार है, ये मृत्यु लोक है, और यहाँ पर कोई किसी का होता नहीं है। केवल एक ब्रह्म है, और वो ब्रह्म कण कण में विद्यमान है, और उसी का चिंतन करना चाहिए, उसी का मनन करना चाहिए। उसी का मनन करने से, चिंतन करने से ही जीवन में हम भव पार हो सकते हैं। अन्य किसी का सहारा हम न करें, अन्य किसी के की याद न करें।
गोपी ने कहा, उद्धव काली कमली डाल के आए हो, इसलिए तुम्हारी बातें भी हमको वैसी ही लगी। क्यों? हम कैसे मान लें? अच्छा ये बताओ कि किसी का ध्यान करने के लिए, किसका तुमने कहा ब्रह्म का ध्यान करें, ब्रह्म का ध्यान किससे किया जाता है? बोले मन में उसका चिंतन करो। उद्धव तुम्हें पता है, हम तो समझ रहे थे कि हम गांव के लोग हैं तो कम जानते हैं, तुम शहर के लोग जानते होगे, लेकिन तुम्हें तो इतना ही भी पता नहीं कि संसार में मन केवल एक ही होता है। शरीर में हाथ दो हैं, पैर दो हैं, कान दो हैं, आंख दो हैं, लेकिन मन एक होता है। उद्धव तुम्हें पता है वो मन कहाँ है? अगर तुम हमारे मन में किसी और को बैठालने की बात करते हो तो जिसने तुमको ये संदेश देकर भेजा है उससे जाकर कह देना कि पहले वो मन भेज दे जिस मन में किसी और को बैठाया जा सके। उद्धव मन न भये 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, अब को लेकिन हम समझ गए कि तुम भी उसी छलिया की तरह बातें बनाने आए हो। और वो तुम्हें काली कमली, तब तक एक भौरा गुंजाय करता हुआ निकला ब्राह्मण बन। बोले देख रहे हो ये काला दिखा भौरा, और तुमने भी काली कमली डाली, और वो तो पूरा ही पूरा काला था। और उद्धव मैंने जितने काले हैं सबको अजमा लिया। उद्धव सब कारे अजमाए। कैसे? बोले देखो, कागा के सुत कोयल पाले, हित सोनेह लगाए। कौए के बच्चे काला समझ के कोयल पाला करती है, बहुत नेह लगाती है, लेकिन जब वो बड़े होते वे कारे नहीं भये आपने अपने कुल को धाय। उद्धव सब कारे अजमाए। वो बड़े होते तो अपने कुल को ही चले जाते हैं। और पता है कारे नाग पिटारिन पाले, काले काले नागों को पाल कर देखा। काले नाग पिटारिन पाले, हित सो दूध पिलाए। दूध पिलाते रहे, लेकिन वो क्या करते हैं? वे कारे नहीं भये आपने दांव पर डस जाए। उद्धव सब कारे अजमाए। अरे इतना ही छोड़ो, ये तो बाहर के लोग हैं, अपने ऊपर भी देखा कितनी सुंदर रचना। बोले कारे केस जतन सो राखे, जन्म से संग आने वाले, इनसे ज्यादा संग किसका होगा? जन्म से संग आने वाले ये केस भी अपना रंग बदल जाते हैं, रंग बदल देते हैं, फिर संग बदल लेते हैं।
एक उम्र आती है, आए थे तो काले थे, फिर श्वेत हो जाता है। अच्छा श्वेत ही थे। अच्छा जब आदमी रंग बदल ले तो समझ लेना ये टिकने वाला ज्यादा दिन है नहीं। रंग बदल ले तो समझ लेना इसका संग भी अब बदलने वाला है, रहेगा नहीं। कारे केस जतन सो राखे, कितने कितने शैम्पू लगा डाले, कितने कितने महंगे तेल डाले, इतर फुलेल लगा वे कारे नहीं भये आपने श्वेत रूप दर्शाए, उधो सब कारे अजमाए। उद्धव ने सोचा ही नहीं था कि काले पर भी इतना बड़ा अध्ययन कर डाला है ब्रजांगनाओं ने। महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। सूफी संत कहते वो काला भौरा दिखे तो कृष्ण दिखे, काली कमली दिखे तो कृष्ण दिखे। भरत जैसा संत खड़ा त्रिवेणी में देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। मानो लगा कि गौर वर्ण जल हमारा लखन है और श्याम वर्ण जल राम है। तो ऐसे लोगों को कहां ब्रह्म दूर रह सकता है? वो तो रंग में भी उसे पाले, ढंग में भी उसे पाले। उद्धव का ज्ञान सब बिखर गया। इन ब्रजांगनाओं के प्रेम में उद्धव पागल होकर वापस आया है। अब उद्धव बदल गया है, गिर गया चरणों में। आइए अब आने वाले समय में कल और केवल कल, क्योंकि अभी तक आपसे रोज कहा जाता था कि आप समय से आए, अब कल आपके पास एक दिन का समय है। हम तो आपसे यही कहेंगे जैसी आपकी इच्छा हो वो करें, क्योंकि हम उसी में राजी हैं जिसमें आपकी रजा है। हम तो आप कितने आते हैं इसका कोई फर्क हम पर नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जिनको होगा वो आएंगे। कल अंतिम दिवस है, कल वाणी विराम होगी, परसों फिर सुबह ही हवन होगा और फिर आपका ये जो जिसके निमित्त ये भागवत की कथा हुई है, लड्डू गोपाल का उत्सव, तो हमारे परिचित कमलकांत द्विवेदी जो सपत्नीक इतनी कम उम्र में और परिचित की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जब लोग आज के इस उम्र के लोग शहर से दूर होटलों में जाकर घूमते हैं, छुट्टियां बिताते हैं, पहले से टिकट प्लानिंग कर लेते हैं, उस समय ये युवा दंपति अपने आप को कृष्ण भक्ति में समर्पित किए हैं। इसके लिए मैं इसके बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हृदय से मेरा आशीर्वाद और मैं चाहता हूँ कि आप आज अंतिम दिन तो कुछ बोलें। देखिए मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं ये समझता रहा कि अन्य जगह कथाएं होती हैं, लोग आते हैं कहने, तो अगर वहाँ कुछ ऐसा होता है, समिति का होता है, तो लोग मंच से सहयोग के लिए कहते हैं। हम तो अपनी जेब के कम करा लेते हैं, लेकिन हम किसी प्रकार का हमसे ये भाषण नहीं होता है। न मैं किसी राजनेता के प्रति मंच से यहाँ से बैठकर बोलता हूँ कि फलाने आए हैं और ये है वो है, ये बड़े अच्छे। यहाँ से मैं उतना ही कर पाता हूँ जितना शास्त्र और परमात्मा हमको छूट देता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी अपनी क्या भूमिका, मुझे तो पूरा कुछ पता भी नहीं था। आपने आदित्य जी के साथ आपका स्नेह आमंत्रण और आपका कृष्ण के प्रति समर्पण देख करके मैंने अपनी रजा व्यक्त कर दी कि ठीक है, मैं आपका ये आयोजन इस समय ले लेता हूँ, आपके यहाँ कथा करेंगे, वरना हमारी भी काफी शर्तें हुआ करती हैं।
मैंने भी कोई शर्त नहीं रखी खास। अब एक दो तो जरूरी होती हो तो रखनी पड़ेंगी। तो आप आके कुछ अपनी वाणी से कहना चाहते हैं?